बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और कल तो बिल्कुल रेस्ट डे था। आज तवक्को की जा रही थी कि आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन वो दोनों मैचेस रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ मूसलाधार बारिश की नज़र हो गई। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला था पहले मैच में, और उसके बाद जो दूसरा मैच खेला जाने वाला था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, लेकिन ये दोनों मैच बारिश की नज़र हो गए। बहरहाल इन मैचेस के बारिश की नज़र होने की वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो गई, क्योंकि दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। पहले हम पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम टॉप पर है। मुल्तान सुल्तान्स ने 6 मैचेस में 10 पॉइंट्स हासिल किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स को चूँकि आज 1 पॉइंट और मिला तो उनके 9 पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी के 7 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इन दोनों को 1-1 पॉइंट मिला, उनके 5 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स कराची किंग्स के हैं और लाहौर कलंदर का 1 पॉइंट है। तो अब देखते हैं कि कल जो नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाने वाला है मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। हम अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। हम आपसे अगर चाहें तो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आप अगर कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। 3580-4224 ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपको ये नंबर स्क्रीन पर नज़र आता रहेगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, रावलपिंडी में मैचेस, और हम परसों जब बल्कि कल के शो में हम बात कर रहे थे कि बैटिंग विकेट होगी, ये होगा वो होगा, आज तो एक भी गेंद डिलीवर नहीं हुई। क्या समझते हैं कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई? क्योंकि पहले कराची जब लेग से गए थे यहाँ से तो 16 मैचेस थे, अब 18 मैचेस हो गए। HBL PSL के 2 वॉश आउट हो गए, तो अब 16 मैचेस बाकी रह गए। कैसे देखते हैं? देखा जाए तो जिस दिन मैच नहीं हो पाता बात नहीं होती, मगर आज बहुत सारी बातें क्या और वो डिस्कस करना भी ज़रूरी है। नंबर 1 सर, जो वेदर है ना, वो मुझे लग रहा है आगे भी जो पिंडी में मैच है ना वो डिस्टर्ब होंगे। उसकी वजह से जो ऊपर जो 2 पॉइंट टेबल पर जो टॉप की टीम है वो तो फायदे में रहेंगी, सेफ है। वो सेफ नहीं, उनको 1 पॉइंट तो मिल ही रहा है। हाँ। क्योंकि जब आप मैच खेलते हो हारने का भी चांस होता है। हाँ। भले आपकी जितनी भी अच्छी फॉर्म हो, पहली बात। दूसरी बात सर, जो वेदर मैंने देखा, जो वहाँ सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है सर, वहाँ पे वो रन्स देखने को नहीं मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे हम प्रोग्राम में। क्योंकि ठंड में बॉल मूव करता है, तनवीर भाई बताएंगे, फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट होती है क्योंकि नमी होती है। और जिस तरह का वेदर आज हमने क्लिप्स में देखा, वीडियो वायरल हुई हैं, बहुत सारी तस्वीरात आई हैं, वो सब दिख रहा था उसमें कि मुझे नहीं लगता कोई अगर मैच होता तो हाई स्कोरिंग गेम होता। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और टॉस बहुत वाइटल होगा। चलिए, बहुत तनवीर, सख्त सर्दी और आज बारिश भी हो गई। अब अगर मैचेस जैसे कल तो कराची में, फिर परसों वहाँ जाएंगे, तो पिच में नमी भी होगी, आउटफील्ड भी गीली होगी। आज भी बड़ी कोशिश की, देखते हैं कि मज़ा किरकिरा हो गया इस HBL PSL 9 का। देखिए इकबाल भाई, ये तो आपने क्रिकेट के हिसाब से बात की है ना, और खुर्रम ने वेदर के हिसाब से बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉल मूव भी होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल सही इसने बात बोली है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इतने ठंडे वेदर में पता नहीं बॉडी खुलेगी भी, किसी की नहीं खुलेगी, स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो रहती है। लेकिन इससे हट के मैं थोड़ी सी ये बात करूँगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पिंडी में मैंने कुर्सियाँ लगी हुई देखी हैं, ग्राउंड में कुर्सियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये PSL स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमसे वादे किए, लोगों से वादे किए, जो हम पैसा कमाएंगे वो मैदानों में लगेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, लगेगा, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। सिर्फ 2 स्टेडियम PCB के अपने, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम। देखिए इकबाल भाई, ये जो आपने बात बोली है ना, ये बहुत लोगों को नहीं पता। लेकिन बात ये है कि ये तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठती है ना, जिसको नहीं पता वो तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उंगली उठेगी। लेकिन मुझे पता है, मैं उसके बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि भाई अगर आप इसका मसला हल नहीं करेंगे तो फिर सारी जिंदगी यही होगा। कोई ना कोई आके प्लेयर्स को पकड़ लेगा, उनकी फैमिलियों को पकड़ लेगा, किसको पकड़ लेगा, उसके बाद फिर शोर मचता रहेगा। क्यों पकड़ेगा? बात ये ग्राउंड के अंदर आकर, जाहिर सी बात है
जो क्या हुआ है, मोहम्मद आमिर के साथ हुआ, मोइन भाई के साथ हुआ, उमर अमीन के साथ हुआ। मतलब आप उसको उस एंगल से लेना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने उसकी वजह की फैमिलीज को हटवाया वहां से। उसकी वजह है क्योंकि अगर ये क्रिकेट बोर्ड के हाथ में होता तो क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता है कि लोग अपनी जो ये क्रिकेट नेशनल स्टेडियम में कुछ नहीं होता है, नहीं होगा ना, क्योंकि लोगों को क्रिकेट बोर्ड के लोगों को पता है कि ये प्लेयर्स की जगह है। दूसरी बात ये है कि भाई मुझे ये बताएं, आपके पास टोटल 4 तो ग्राउंड है जिसपे पीएसएल के आप मैचेस करवाते हैं। एबटाबाद आपके पास, हैदराबाद आपके पास, गुजरांवाला आपके पास, सियालकोट आपके पास। उनकी हालत देखिए आपने, पेशावर पे काम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, क्रिकेट बोर्ड का काम, कब ये चीजें ठीक होंगी, कब तक? जब से ये मुल्क बना है, जब से क्रिकेट हो रही है, आप मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन चीजों पे आप पैसा खर्च नहीं करते। बोर्ड वाले अब खुरम मशवरा करेंगे, तनवीर ने बात मेरे से मशवरा करें ना करें, मेरे से मशवरा करें ना करें, मैं एज अ टेस्ट प्लेयर या खुरम एज अ टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान प्लेयर, सर हमारा हक है इनसे बात करना, इनसे पूछना। जिस तरह इसने बात की तनवीर ने, हैदराबाद के ग्राउंड की हालत बुरी है। सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध प्रीमियर लीग तो कराते हैं लेकिन हैदराबाद के स्टेडियम पे तवज्जो नहीं दी जाती, इतने पैसे होते हैं। क्या हवाले कुछ भी है, लेकिन आप सिंध प्रीमियर लीग तो सिंध गवर्नमेंट करा रही थी ना, तो भाई पैसे जो मिल रहे हैं वहां। गुजरांवाला की क्या हालत है, सियालकोट के स्टेडियम की क्या हालत है। 89 में सियालकोट में टेस्ट मैच भी हुआ जब इंडिया की टीम आई। और बाकी फैसलाबाद की क्या हालत है, बिल्कुल पिंडी जैसा माहौल है फैसलाबाद में, इसलिए मैच नहीं कराते। लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बात तनवीर की सही है, लेकिन अब आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ग्राउंड्स की सूरत हाल बेहतर होते हुए देखते हैं? नहीं, करनी भी चाहिए और बहुत हद तक बेहतर हुई भी है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, कज़ाफी स्टेडियम के दोनों ड्रेसिंग रूम आप जाके देखें। अगर आप ड्रेसिंग रूम का तो कज़ाफी और नेशनल के अलावा भी तो बाकी जगह, मैं उसी जगह आ रहा था। और ये जो भी एक सहानिया हुआ है ये मुल्तान में, या आगे जिस तरह का चल रहा है अभी, जो हमारे नहीं है बेसिकली, कि जिस तरह आपने मुझे बताया कि स्टेडियम और कज़ाफी स्टेडियम जो है वो बोर्ड का है, बाकी तो जो बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टी है उस पर इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या करें, ताकि कल को कोई इस तरह का मिसहैप ना हो। या पाकिस्तान में 2 ही ग्राउंड है यार, एक सोचने वाली बात है, बाकी ग्राउंड भी तो है। क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ नहीं होती। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, अगर जो अपने ग्राउंड, मेरा ये मानना है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर इतना इन्वेस्ट करके कम से कम ये तो होगा कल को हमें उसका फायदा या पे बैक तो होगा। जिस तरह पेशावर का भी ग्राउंड है, अब वल्लाह मुझे नहीं पता वो पीसीबी का है या वो भी किसी गवर्नमेंट, पेशावर गवर्नमेंट बना रही है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, अगर ये चीज अपने ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, क्योंकि मैं बोलता हूँ पूरे पाकिस्तान के चंद खूबसूरत ग्राउंडों में से मेरे ख्याल से एक ग्राउंड है वो मुल्तान। सर बहुत खूबसूरत, मुल्तान भी हुकूमत की है, उसमें डिस्ट्रिक्ट, यही मैं बोल रहा हूँ ना। अब वो चीज बोर्ड को सोचनी पड़ेगी, या फिर ऐसी जो बिफोर टूर्नामेंट जो मुआहदे होते हैं उसमें फिर ये मिसहैप नहीं होना चाहिए कि कोई आके किसी को बिठवा। आप इस पे एक चीज ऐड करता हूँ, किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड? फिर है 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। हीरो तो फिर बना, 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ सिर्फ मुल्तान इनके पास नहीं, पेशावर इनके पास नहीं, और स्टेडियम इनके पास नहीं। 1948 शराबा किस चीज का, बरम किस चीज के? ये तो 1948 से हो रहा है ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना था। मेरा सिर्फ कहने का सर, जब हुआ, मैं कह रहा हूं कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती। जब ये चीजें उस टाइम नहीं थी, तो उसके बाद आप अपनी तरफ लाओ ना चीजें, क्यों नहीं ला सकते आप? कोई सिस्टम करो। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैंने सबका अपना एक सिस्टम है। आईपीएल का बताया कि क्या ग्राउंड है वहां पर, छोटे छोटे शहरों के। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात की है, इन ग्राउंडों में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी? लाहौर और कराची। और सर क्या बात कर रहे हैं यार, ना इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो कोच आए अभी तक, 2008 में भी एशिया कप T20 आपका पास में आने वाला है, क्या कर रहे हैं ये लोग? 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर। 2008 में, ये 2024 चल रहा है, कुछ भी है। 2008 में इंडिया के ग्राउंड में हम ही थे, अब आप 2024 में देखें उनके ग्राउंड्स देखें। आगे चलते हैं। अब तक खुरम, अब ये बताइए कि आज के मैचेस जो हैं, जब बारिश की नजर हो गए, तो अब एडवांटेज किस टीम को ज्यादा होगा? आपने कहा शुरू की टॉप की टीमों को तो है ही एडवांटेज। बिल्कुल सर, मगर अफसोस ये हुआ कि लाहौर अब लाइन से बाहर हो गई, अब बाहर हो गई। अब वो अगर ट्रॉट तीनों मैच भी जीतती है ना, तो 7 पॉइंट हो जाए, 7 पॉइंट पे, और 7 पॉइंट पे टॉप 4 में नहीं आती। हम 4th पोजीशन की बात कर रहे थे, वो उसपे भी एटलीस्ट 8 पॉइंट विद अच्छे
एवरेज के साथ, लेकिन अब उसकी बदकिस्मती है कि वॉश आउट हो गया। मुझे तो ये कुदरत का भी थोड़ा अमल दखल है ना, अगर आप कोई चीजें अच्छी करते हैं तो कुदरत मदद करती है, और जहाँ आप थोड़ा करते हैं तो फिर कुदरत आपके अगेंस्ट थोड़ा क्या किया ये बता दें, थोड़ा बता दें ना आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपने गलत की ना, आपने जो आपने टीम बनाई है ड्राफ्ट में, वो आप हम लोग पहले दिन से डिस्कस कर रहे हैं। लाहौर की एक बॉलर के चले जाने से इतना डिस्टर्ब हो गया आप कि आपके पास है ही नहीं, मतलब जो बेंच पे बैठे हैं उनमें भी आप ऑलमोस्ट सारे खिला चुके हैं और टीम वही की वही है। ऐसा हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे कि यार इसकी वजह से हार गए, पूरी टीम की गलत है। और उसमें ब्लेम किस पे चले जाता है, शाहीन ने ये कर दिया, भाई वो अपनी जगह तो कोशिश तो कर रहा है ना। लेकिन जो इन्होंने प्लेयर की बात की, कैरोन इन्होंने कहा ना प्लेयर से, कैरोन पोलार्ड चला गया शादी में शिरकत के लिए मुकेश अंबानी की, और उसने डेफिनेटली पैसे दिए होंगे। मुकेश अंबानी ने $50 करोड़ उसने खर्च किए अपने बेटे की शादी पर, और एक बड़ी मशहूर गुलकारा भी वहां आई, बहुत टॉप की सेलिब्रिटीज आई, तो उसके जाने से नुकसान होगा कराची किंग्स को। बिल्कुल नुकसान होगा, एक ही तो प्लेयर रन कर रहा है सिर्फ, बाकी तो कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं काफी लोगों से मैंने सुना ना, अभी शो में आने से पहले गपशप हुई, यार ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेंचाइजीज ने उसको परमिशन दे दी, ये कर दिया वो कर दिया है। ओ भाई बात सुने, बात ये है कि वो जिस फ्रेंचाइज के साथ वो है वो वहां पे जाएगा, ऐसी इतना कोई बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेंचाइज इजाजत देती है क्या? ऐसी बात है, आप उसको रोकेंगे वो छोड़ के चला जाएगा। वो सिर्फ भाई यहाँ मैं पीएसएल के अलावा भी और लीग्स में ये लोग सिर्फ खेलने आते हैं भाई, उनका जो सिलसिला है सही ठीक ठाक किस्म का वो आईपीएल से चल रहा है। अगर आप जबरदस्ती रोकेंगे वो नहीं रुकता, वो चला जाता। दूसरी बात ये लाजमी सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कोई ऐसी चीजें हुई होंगी कि उसने बोला होगा जाने का, लेकिन अगर ऑन टाइम भी अगर उसने बोला होगा जाने का, फिर भी मैं नहीं समझता उसको रोकना चाहिए था। किसी भी फ्रेंचाइज में होता वो उसको परमिशन दे देते। आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे किसी बंदे को भी 2 मिनट पहले फोन आ जाए वो तो ऐसे भागता हुआ जाएगा, ओहो मुझे शादी में बुला लिया, मुझे शादी में बुला। सर कैसे सर बात सुने सर, इधर छालिया की ऐड में छोड़ता कोई तो वहां आप आगे चलते हैं। खुर्रम, अब जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल तो हो गई, मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफाई कर गई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी आप समझते हैं क्वालिफाई कर गई। ये दोनों तो क्वालिफाई कर गए सर। इनके आपस में जंग जो है ना मुल्तान और कोयटा की, ये टॉप 2 के लिए खेल लिए कि जो भी वो मैच जीते और सीधा फाइनल में जाए। लेकिन पेशावर और इस्लामाबाद के चांसेस हैं, और कराची। सर पेशावर बहुत जबरदस्त उन्होंने अपना कमबैक किया है, जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। उन्होंने क्रिकेट भी अच्छी खेली है, बाबर ने 2 मैचों में, लास्ट दोनों मैचों में कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। प्लेयरों ने उसका, वो बोलते नहीं है, उसका जिस तरह सपोर्ट किए, बॉलर हो फील्डर हो, फिर जिस तरह वो पार्टनरशिप चली है। कहाँ देखते हैं सर कराची? मैं स्टिल बोल रहा हूँ टीम अच्छी है। अगर ये प्लेइंग 11 लास्ट मैच में प्लेइंग 11 बहुत अच्छी थी, मगर मुझे ऐसा लगा वो तो अगर स्टमक अपसेट नहीं होते वायरल। अरे सर ये तो कुछ सोचना, एक मिसाल दे रहा सर, मैं भी प्लेयर हूँ, ये भी प्लेयर थे। एक बात है, हमें कोई जान मतलब खेल नहीं रहे ना, मैं खेल रहा हूँ, इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मेरे को कोई बोलेगा ना, मुझे पता है किस चीज से खा के मेरी तबीयत खराब होगी। अब जेम्स रोजाना बिरयानी नहीं खाता अपनी अम्मा के हाथ की, वो स्टेक खाता है, बॉइल्ड वेजिटेबल खाता है। ये देसी लोग हैं, देसी लोगों के खाने। तो ये होटल में खा रहे होंगे कि कहीं जाके बाहर कहीं दावत में खा रहे हैं? मुझे ऐसा लगा 16 के 16 का पेट खराब हो गया, कहीं ये दावत में काम हुआ है कोई। अच्छा। वो जो सबको लड़ा है कोई, देखे किसी ने गलत चीज नहीं दी होगी, आपको डाइजेस्ट नहीं हुई। लेकिन फ्रेंचाइज वाले तनवीर दावत पे बुलाते हैं ना। जब आप 2016 में गए थे कोयटा की तरफ से एज अ गेस्ट, तो वहाँ टीम को बुलाते थे ना डिनर विनर पे? नहीं बुलाते थे, लेकिन मैं होटल में नहीं ठहरा हुआ था। बुलाते होंगे, मैं होटल में नहीं ठहरा। मैं बताया टीमों के डिनर होते हैं, और भाई मुझे याद है सलमान इकबाल ने दुबई में अपने घर पे सबको के पास फेरारी थी, लैम्बोर्गिनी थी, बड़ी गाड़ियां थी। इसमें खुर्रम एक चीज ऐड कर, देखो मुझे पता क्या लगता है, ये जिस तरह ये बिरयानी की बात हो रही है, या ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं मेरा बिरयानी का कहने का मतलब हमारा अपना तो देसी खाना। देखिए इस देसी खाने से ना ये इंग्लिश प्लेयर जितने भी है ना, ये यूज टू हो चुके हैं। ये उधर आईपीएल में उधर भी जाके सब कुछ करते होंगे। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये बिरयानी, ये न्यारी, ये हलीम, ये कढ़ाइयां उससे नहीं हुआ, ये उससे किसी ना किसी 2-3 बंदे का पेट खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा गैस है शायद गलत हो, ये सी फूड कोई खाया इन्होंने, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का पेट खराब हो गया है, डायरिया हुआ है, डायरिया। इस पे बात करेंगे। अभी तो एक वो उनका लिपॉय जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से। आज आपकी कॉल्स नहीं आ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद आएँ तो आप ज़रूर अपनी कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से इसमें खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से, और आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको नंबर बताया कि 021 कराची का कोड डायल करके 35804224 पर कॉल कीजिए और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप तनवीर से भी और खुर्रम से भी। तनवीर, आज हमारे एक दोस्त है राहील साहब, उनका मैसेज आया कि वो एग्री कर रहे थे कि तनवीर जिन लड़कों की निशानदेही कर रहा है ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा इसका हल भी तनवीर से पूछें कि अगर वसीम जूनियर हुआ, आप कह रहे थे शादाब खान को भी आपने इस कैटेगरी में रखा था, और कौन कौन प्लेयर से? वसीम जूनियर है, शादाब खान है, इफ्तिखार है, दिलशाह है, आसिफ दी रिमेंबर दी नेम है, फ़हीम अशरफ पाकिस्तान का बेन स्टोक, और खुशदिल शाह, अच्छा ये सब है। तो इनका ऑल्टरनेट क्या होगा अगर आप कह रहे हैं इनको निकाल दें? वो राहिल साहब पूछ रहे थे कि इनसे पूछिए कि ठीक है निकाल देते हैं, एग्री करते हैं। अच्छा ठीक है, ये राहिल साहब ने अगर आपसे ये पूछा है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनका मुतबादिल पूछें। देखिए मेरी बात सुने, मुतबादिल बहुत है आपके पास, अब्बास जूनियर भी है आपके पास, जमान भी है, अब्बास जूनियर T20 आपके पास आमिर जमाल भी है, लेकिन स्टिल अभी खेला है। शायद आगे चल के जितने इनको चांसेस मिले, शायद आगे चल के डोमेस्टिक खेले, इनकी जितनी क्रिकेट खेले, शायद वो कुछ थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो सकता है। आपके पास साहिबजादा फरहान है, उसको कंटिन्यू आप जो मौके दें, प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। ये हसीबुल्ला आपके पास इतना जबरदस्त क्रिकेटर है, आप उसको मौका दें। जाहिद महमूद मैं समझता हूं कि उसको उस तरी लेवल के चांसेस नहीं मिले जिस तरह उसको मिलने चाहिए। तो लड़के जो हैं वो बहुत हैं। मैं देखिए बात सुने, मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ बात करता हूं कि भाई क्या ये लड़के इतना अरसा पाकिस्तान खेले उस लेवल के हैं, जो कि मैं समझता हूं अगर ये उस लेवल के होते तो पहली दूसरी बारियों में कुछ ना कुछ करके दिखा देते। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उमर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। उमर, आपकी हमेशा कॉल लग जाती, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल सर तनवीर से है। मैं आज पिंडी स्टेडियम मैच देखने गया था, तो मैच भी नहीं हुआ, टॉस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुर्सियाँ देखी आपने वहाँ? कुर्सियाँ जी, कुर्सियाँ देखी हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुर्सियाँ भी गीली हैं, कोई सिस्टम नहीं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये टिकट वापस हो जाए, या इसकी बजाय कोई और टिकट मिल जाए, या आप तनवीर से पूछ रहे हैं आपने? अच्छा, वो पूछ रहे हैं आपसे टिकट वापस हो सकता है? यार मुझे खुद टिकट पसंद नहीं है। आप वो निजात दहिंदा समझ रहे हैं, वो निजात दहिंदा के आप उनका टिकट वापस करवा दें। यार मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज का कि टिकट वापस होगा या नहीं, और मेरा काम नहीं है। और कुछ पूछते हैं अपने उमर? चले, थैंक यू। अच्छा, जिस तरह ये कमेंट तनवीर ने शुरू किए हैं तो लोग इनको निजात दहिंदा समझ गए। हाँ, लोग ही पता क्या समझ रहे हैं, लोग मुझे कहीं कोई ये ना बोलते कि आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। मगर इकबाल भाई ऑन सीरियस नोट के अगर आवाम की आवाज है, अगर इस तरह का हो जाए कोई मैच कि आपके नहीं वापस होने बाहर नहीं होता, इंग्लैंड वगैरह में अगर मैच टिकट रिफंड होता है, टिकट रिफंड होने चाहिए, है ना? क्योंकि पब्लिक इस तरह फिर इंटरेस्ट लेगी नहीं यार, अगर मैच नहीं हुआ तो पैसे हमने खरीदे और वापस हो जाएगा, और इतने पैसे खर्च करके आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जाए, रास्ते वगैरह बंद होते, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। कराची पहुंचना मुश्किल में पहुंच रहा है इकबाल भाई। अच्छा, 3-3 किलोमीटर दूर खड़ी करके गाड़ी जाएगा तो क्या की कोई जिम्मेदारी लेगा कोई? उमर आपसे पूछ रहा था। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं इर्तिजा बात कर रहा हूँ पेशावर से। पेशावर से? जी जी जी, इर्तिजा क्या कहेंगे? इर्तिजा जी, मैं तनवीर साहब से पूछना चाहूंगा कि हमारे अभी जितने प्लेयर्स हैं PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अभी खुल के सामने नहीं आ रही। क्यों? जैसे शाहीन शाह हो गया, अच्छा, शाहीन, उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो भी 9 विकेटें हैं शाहीन शाह की। इर्तिजा साहब 9 विकेटें हैं शाहीन शाह की। हाँ 9 विकेटें हैं, लेकिन अगर आप मोहम्मद अली को देखें तो मोहम्मद अली की इस टाइम पे 13 विकेट है, और मतलब वो इकोनॉमी में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसने मुल्तान में मैचेस खेले ना, ज्यादातर मैचेस मोहम्मद अली ने मुल्तान में खेले। एक मैच उसने गद्दाफी में खेला, बाकी 4 मैच उसने नो डाउट उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और क्या पूछेंगे आप बताएं? और शादाब खान है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी आती है, और मसला ये है कि शादाब खान के बगैर हमारी टीम की जो है वो कंप्लीट नहीं बनती। वाइस कैप्टन है ना वो। जी जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि अभी वर्ल्ड कप के लिए हम लोगों को फिर टीम की तैयारी किस तरीके से करवानी होगी? ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी अभी सर के ऊपर है और हमारे प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सही है।
बहुत शुक्रिया खुरम, पहले आप बताइए फिर तनवीर से पूछिए। नहीं देखिए, उनका सवाल जो है, देखें वो तनवीर भाई की जो अब ये सुन रहे हैं तो सवाल आ रहा है, मगर अगर देखा जाए और इनकी परफॉर्मेंस निकाल के बात करना और एक होता है कि आप सुनी सुनाई बात करने के बाद आप फैसले ले लें। अब आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, अक्सरियत में मादरत के साथ ये कहना पड़ रहा है यार वो प्लेयर अच्छा है सिर्फ उसको देख लो। अब एक इनिंग अगर कोचेस की लाइकिंग एक इनिंग हुई या एक स्पेल हुआ ना, अब उसके ऑलरेडी कान में गई हुई थी बात, उसको सीधा कैंप बुला लिया जाता है। ये बहुत गलत है। जब डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करते हैं, अगर मोहम्मद अली यहाँ परफॉर्म कर रहा है तो उसने पूरी डोमेस्टिक परफॉर्म किया है। साहिबजादा फरहान जितनी अच्छी बैटिंग यहाँ कर रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बैटिंग उसने डोमेस्टिक के पूरे सीजन में की है। कोई शक नहीं, जिन प्लेयर ने तनवीर डोमेस्टिक में अच्छा खेला है वो पीएसएल में भी अच्छा खेल ले। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, कोई चेंजेस वर्ल्ड कप के लिए देखते हैं आप टीम में? देखिए, इन्होंने जो बात की है ना शादाब की बिल्कुल सही परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन से बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की, नो आउट किया आपने, सही बात की, लेकिन वो जो स्विंग बॉलिंग लास्ट ओवर में यॉर्कर, एक उसने रिजवान को जो बॉल मारा है कमाल की, वही गेंद, वो वाली बॉलिंग लोग देखना चाहते हैं। मैं भी वही बॉलिंग देखना चाहता हूँ कि यार शाहीन क्या बॉलिंग करता था। हाँ, एक चीज उनकी इंप्रूवमेंट हुई है, उनकी स्पीड हुई है, ये एक इनकी इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। दूसरी बात उन्होंने बोला पाकिस्तान क्रिकेट भाई आपका हेड कोच कुछ है ही नहीं, तो क्रिकेट कहां तक जाएगी कोई पता नहीं है। बाकी अब्दुल रहमान कैसे कोच हैं? देखिए पाकिस्तानी टीम के साथ वो वहां चले गए थे, मैं हर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खिलाने। इकबाल भाई देखिए, मेरे से मैं अगर जवाब दूं ना इसका, मैं क्लियर एक चीज बोलता हूं, मैं बाहर के कोचेस को पसंद ही नहीं करता। तो यहाँ वाले तो अपनी लॉबीज बनाते हैं ना, लड़कों को पसंद करते हैं। उस पे आ रहा हूं ना मैं। हमारे लोग क्या कहते हैं कि जी यहाँ के लोग लॉबी बनाते हैं। भाई आप ऐसा बंदा पकड़ो, बेटा भी बना लेते हैं प्लेयर को। इकबाल भाई ऐसा नहीं होता, कोई लॉबी नहीं बना सकता। आप जरा पूछगछ तो करो उसके साथ 6-6 महीने बाद, साल बाद। मैं पूछता हूँ कैसे वो जो है वो एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? सर हसीब बुखारी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बुखारी साहब, क्या कहेंगे? आज आप गए थे मैच के लिए? नहीं सर, एक चीज जा नहीं सका और मुझे पता था बारिश हो जाएगी तो मैच नहीं होगा। समझदार है आप, उमर की तरह नहीं। उमर तो पहुंच गए थे बेचारे, अब टिकट वापस करने का कह रहे थे। क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट कि पाकिस्तान पीएसएल के अंदर मेजॉरिटी प्लेयर्स आप पाकिस्तानी हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इतना आए नहीं है। इसकी एक वजह क्या है? मुझे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि हमारे हमसाए मुल्क का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इस्लामाबाद एक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, तो व्हाई देयर इज नो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन पाकिस्तान, इन इस्लामाबाद? अच्छा, इस्लामाबाद में बुखारी साहब बनाना शुरू किया था, मुझे याद है, जब मुजीबुर रहमान जो सेनेटर सैफुर रहमान के भाई थे, पीसीबी के चेयरमैन थे, और जब माजिद खान भी थे जब चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ मरगला के उधर उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू किया था। और अभी भी सुनने में आया कि जी ग्राउंड बनेगा, लेकिन बन नहीं पा रहा। आई टोटली एग्री विद यू कि आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपके सवाल के जवाब लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया। तो क्या वजह है? आईपीएल की वजह से प्लेयर्स नहीं आते यहाँ पर, या कोई और वजह है जो बुखारी सब कुछ है? नहीं देखें, आईपीएल की अगर बेसिक रीजन बोले जाए तो जो प्लेयर वहाँ पिक हुए हैं वो उनका समझ में आता है। एक राशिद खान, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं उस पर मतलब ब्लेम गेम नहीं कर रहा, कि वो बोले ना मैं नहीं आ रहा, समझ में आ रहा भाई आईपीएल अगले महीने स्टार्ट है, बाकी मगर बाकी प्लेयर किसी को मना डेविड वार्नर जो है दुबई आकर खेल कर गया, यहाँ नहीं आया। अब वो खैर हर किसी की अपनी पैसे भी मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि तनवीर साहब बताएंगे। पैसों का बहुत फर्क है। दूसरी बात ये कि कुछ टीम्स ऐसी हैं, अभी अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनकी अभी टाइम हुआ है कुछ एक डेढ़ महीना हुआ होगा। वेस्ट इंडीज के साथ आई थिंक टेस्ट सीरीज उनकी खत्म हुई है, अभी न्यूजीलैंड में है वो लोग, न्यूजीलैंड में भी अभी चल रहे हैं। तो कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनका अभी अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, आयरलैंड से खेल, श्रीलंका की बात कर लेते हैं, ये सब बिजी थे। उसके बाद ये तकरीबन दुनिया के जितनी कंट्री के प्लेयर्स हैं वो सब जो है वहां पे। तो लीग के टाइमिंग सही नहीं थे हमारी, आपके कहने का मकसद ये? नहीं, टाइमिंग सही थे, गैप तो है, लेकिन मैंने आपसे पहले बोला है कि ये इसको खराब करने की पूरी कोशिश होगी। और मैं 2 साल से कह रहा हूं कि अगर इंटरनेशनल मैचेस टीम्स के नहीं भी हुए, इस पीएसएल के दौरान दुबई में इधर उधर आगे पीछे लीग्स इतनी होने लग जाएंगी, वहां पे पैसा प्लेयर्स का काम है लीग्स को रोकना, आईसीसी का काम है, लेकिन सारी लीग्स भी तो आईसीसी की वजह से होती है ना।
लीग्स भी तो आईसीसी की वजह से होती है, आप कैसे रोकेंगे? पहले आपको पता है, देखिए आईसीसी, इकबाल भाई आप देखे, जो भी क्रिकेट बोर्ड लीग्स करवाता है ना, वो क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को, जो मुझे आइडिया आईसीसी को उसने एक टाइम पीरियड लिया हुआ कि यार इस टाइम तक कोई और दुनिया की लीग नहीं होनी चाहिए। ये तो आईपीएल कह रही है कि कुछ और नहीं होने चाहिए, सीरीज भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कितना डोमिनेट करता है? डोमिनेट अभी से नहीं कर रहा, टाइम से कर रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल भाई, मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर, क्या कहेंगे? मैं खुरम भाई से और तनवीर भाई से क्वेश्चन है दो मेरे। जी जी, एक ये एक पूछना है कि कराची के जो स्टेडियम है यहाँ लोग क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कराची में ये अपने पीएसएल के जो इन्होंने टिकट रखे हुए हैं, ये जब इंटरनेशनल टीमें यहाँ पर आती है पाकिस्तान में, तो वो टिकट का रेट कम होता है और पीएसएल में जो रेट है बहुत ज्यादा है। 750 रुपए का मिनिमम टिकट है, पता है आपको आमिर? 750 रुपए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा वीआईपी का 5000 का, और फिर भी लोग मुफ्त के टिकट्स की तलाश में घूम रहे होते हैं। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपसे, पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें और उसमें क्या फर्क है सर? ठीक है, बताएं भाई। वो कह रहे हैं आमिर के वाकई बात तो सही कह रहे हैं। पहले उनको तो पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि कराची में पब्लिक क्यों नहीं आ रही। देखें, एक तो ट्रैफिक रीजन है, फिर दूसरा अब तो ट्रैफिक खोल दिए। देखें, 4 किलोमीटर की दूरी से कोई भी पैदल, मेरे को ही बोले मैं पैदल नहीं जाऊँ, मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मैं खुद नहीं जाऊँ, तो बहुत फर्क है। कोई पे पार्किंग हो रही है, चार बच्चों के साथ या 2 बच्चों और वाइफ के साथ अगर आ रहा है या दोस्तों के साथ भी आ रहा है, को गोद में उठा के ले जाए, तो आप बताएं ना किस तरह पैदल चल के आएगा? आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि बात उसकी बड़ी जेन्युइन थी आमिर की, कि जो इंटरनेशनल टीमें आती है ना, जैसे पिछली दफा टीम आई 500 रुपए का मिनिमम टिकट था, पीएसएल में 750 रुपए का, और जब फाइनल होगा तो 1000 रुपए का मिनिमम और मैक्सिमम 8000 रुपए। देखिए इकबाल भाई, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे लोगों के पास पैसा है, ऐसा नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी कहाँ से 750 रुपए? मैं उसकी एक चीज बता रहा हूँ, जो आपके यहाँ के एवरेज मिडिल क्लास लोग भी है ना, वो भी नहीं जाते, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं लोअर क्लास की तो बात ही नहीं, मिडिल क्लास तो टिकट तो सर मिडिल क्लास हो या उससे अपर क्लास हो, सीधी बात ये है कि आप उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे, वो भी नहीं जाएंगे। बड़ा जेन्युइन, वो भी नहीं जाएंगे। ने बताया, देखे फैसिलिटीज की बात की, वॉशरूम साफ सुथरे नहीं, पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता, और अगर है तो बहुत खराब, खाने की चीज़ें इतनी महंगी हैं। आप कभी नेशनल स्टेडियम कराची का रुख कर लें, अव्वल तो आप जा ही नहीं सकेंगे, अगर जाएंगे तो आप किसी इंक्लोजर में जाकर तजुर्बा कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चिप्स जो है 150-200 रुपए के, वो जो 50 रुपए किलो वाला आलू है उसके चिप्स, जिसमें कई 2-3 पैकेट बन सकते हैं, वो 150 रुपए का। तो बहुत सारी वजूहात है आमिर। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज जो 2 मैचेस खेले जाने थे रावलपिंडी, वो दोनों के दोनों बारिश की नज़र हो गए। हम पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद एक कॉलर जो आए थे, उन्होंने जो सवाल किया था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से, एक लीग्स के हवाले से, उस पर खुर्रम मंजूर से भी पूछेंगे और तनवीर अहमद से भी। पहले एक पैकेज देख जी, पैकेज आपने देखा और एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर से मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं राशिद अब्बास बात बोल रहा हूँ अपना ननकाना साहब से। जी भट्ट साहब, ननकाना साहब से क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी ख्वाहिश है, मैं एक सबसे पहले तो तनवीर भाई से और खुर्रम भाई को मैं जनाब खुशामदीद कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, और देखा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हो सर, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ी मोहब्बत आप तो सर सवाल कर लें जी। सर मेरी गुजारिश है कि ननकाना साहब एक इंटरनेशनल सिटी है, तो इधर क्यों नहीं पीसीबी अपना स्टेडियम के बारे में कुछ? शेखुपुरा के नजदीक है ना ननकाना साहब, शेखुपुरा में तो क्रिकेट स्टेडियम है भट्ट साहब। सर शेखपुरा में इवेंट ही नहीं हो रहे, और साथ में ननकाना साहब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन सकती है, तो स्टेडियम भी बनना चाहिए। लेकिन देखिए, एक नजदीक तो नहीं बनाएंगे ना सर, नजदीक शेखुपुरा में तो टेस्ट मैच भी हुआ है, पता है आपको? जब शफकत नकवी साहब वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे, बाद में वो पीसीबी में आए, तो शेखुपुरा के क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच भी हो चुका है। जी सर बिल्कुल, वसीम अकरम ने छक्के लगाए थे, याद है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब के होते हुए ठीक है ननकाना में एक स्टेडियम बन जाए। सही है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ननकाना साहब की बात। मैं लीग की बात करूं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से क्या कहेंगे लीग के लिए? देखिए, वो जो कॉलर का एक सवाल था कि भाई शाइन में वो चीज़ नहीं दिख रही है,
मुझे ऐसा लगता है लोग खुद ही तो अपना तज्जिया शुरू कर देते हैं ना। नहीं देखें, उनकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि तनवीर भाई सही कह रहे हैं, शाहीन को वो शाहीन देखना चाह रहे हैं लोग, जिस तरह वो रोहित शर्मा को उसने आउट किया था, जिस तरह पूरी टीम इंडिया के टॉप 3 बैट्समैनों को उन्होंने एक वक्ता डाला हुआ, केएल राहुल को आउट किया, बोला ना, तो वो चीज मिसिंग है, ये बात सच है, खासतौर रीहैब के बाद से। मगर इसकी एक बेसिक रीजन ये भी है, क्रिकेट का बहुत ज्यादा लोड, इसके बारे में थोड़ा क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। जो हमारे टीम के रेगुलर मेंबर्स हैं, या आप देख बोर्ड ने सोचा तो है कि पीएसएल के अलावा सिर्फ 2 लीग्स खेल सकेंगे, ये करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट। देखें, सही है, हर चीज है, पैसा, मगर मुल्क की अगर आप नेशनल ड्यूटी पे जा रहे हैं ना, उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं है। तनवीर क्या कह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड कोई पॉलिसी पहले बनाई तो थी, ज़का अशरफ साहब ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। बिल्कुल, देखिए सही बात कर रहा है खुर्रम, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हम खुद ही रूल बनाते हैं, हम खुद ही तोड़ देते हैं। सिंपल सी चीज है, प्रेशर आते हैं ऊपर से, मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का, ट्वीट 2 करो, इधर क्रिकेट बोर्ड को बुरे हालात हो जाते हैं। शायद हो सकता है अब जो क्रिकेट बोर्ड आया है उसको इतनी जल्दी से आप प्रेशराइज ना कर सकें शायद, लेकिन बात यह है कि रूल्स बनाने पड़ेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे साथ देखें, हमारे प्लेयर्स क्यों जाते हैं लीग्स खेलने? वो जब अपने पैसे दूसरों के पैसे से कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत कम पैसे लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे इंप्रूवमेंट हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, मैचेस में बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे लोग कहते हैं कि यार इंजरी का पता नहीं है, टीम से बाहर होंगे, यहाँ पता नहीं है क्या हो सकता है। आजम खान तो लीग खेलने पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वो तो खैर अपने मुंह से कह रहा है कि भाई मुझे चांसेस नहीं दोगे तो मैं लीग खेलूंगा। ये चीजें भी खत्म होनी चाहिए कि जो प्लेयर अपनी मर्जी से आके कहते हैं भाई ये पाकिस्तान टीम है, परमिशन एनओसी तो पीसीबी देता है ना। नहीं, देखें, 2 तरीके हैं। एक तो आप रीजनल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर आप रीजनल लेते हैं तो आप उनको एनओसी देंगे तो वो जाएगा। एक होती है आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, जैसे मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि ड्यूल जॉब हो जाएगी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, तो मुझे उनकी एनओसी की जरूरत है अगर मैं लीग में पिक होता हूँ बोर्ड की कि हाँ भाई हम अपने प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, उस एनओसी में और कॉन्ट्रैक्ट वाली एनओसी में दोनों में फर्क है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी अली, क्या कहेंगे? जी मेरा तनवीर भाई से सवाल ये है कि आप लाहौर कलंदर के कोच बन जाए, बॉलिंग कोच। अच्छा, किसकी जगह? आकिब जावेद की जगह पे। अच्छा, तो तनवीर ने अभी तक कोचिंग तो की नहीं, आप डायरेक्ट ले जा रहे हैं, फिर हम ही लोग बैठ के कहेंगे कि ये कैसे डायरेक्ट कोच बन गए? जी इसीलिए कि ये पाकिस्तानी प्लेयरों को इतना लाइक क्यों नहीं करते, ये जिनके ऊपर तनकीद करते हैं आजकल। अच्छा, क्या मतलब? आप जवाब लें कि तनवीर जरा जवाब दें। क्या बोला? कह रहे हैं ये आप तनकीद करते हैं, इतना पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद क्यों नहीं करते? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, और जितने प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए, मेरी हर जगह आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, मैं कभी भी उनकी बुराई करता ही नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी बुराई करता हूं जो कंसिस्टेंट नहीं है पाकिस्तान टीम में और बिला वजह सिलेक्शन है। बाकी आपने कोच की बात की, बाकी आपने आकिब भाई की बात की है। आकिब तो आईसीसी एकेडमी में भी कोचिंग कर चुके हैं, जगह ले पाकिस्तानी टीम के साथ भी रहे। मैं आकिब भाई की जगह ले ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में जितने कोर्सेज उन्होंने या जिन टीम्स के साथ उन्होंने की है पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोचिंग का एक्सपीरियंस किसी के पास होगा। रही आपने मेरे से बात की है, मैं सिर्फ टीवी की हद तक रहना चाहता हूं, मेरा दिल नहीं है इन जगहों पे कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। खुर्रम, तनवीर कोचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्या कहेंगे? बात सही है, उन्होंने आकिब जावेद की, इसमें कोई शक नहीं। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में था आकिब जावेद। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते इंग्लैंड में 21 जून 2009 को, यूनुस खान की कप्तानी में आकिब जावेद यूएई के साथ अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खालिद की कप्तानी में जीते, उसके ये हेड कोच थे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। HBL PSL 9 के सिलसिले में कल नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। और मुल्तान सुल्तान की टीम पहले ही टॉप पर है, 5 मैचेस जीती है 6 में से, और कराची किंग्स की टीम स्ट्रगल कर रही है। अब देखते हैं कि कल कराची किंग्स, जिसे कैरोन पोलार्ड की भी शायद खिदमात हासिल नहीं हो क्योंकि वो इतवार है, वो इतवार तक भारत में रहेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। तो अब जिस तरीके से बारिश हुई कल कराची में, तूफ़ानी बारिश थी, लेकिन उसके बावजूद नेशनल स्टेडियम के बारे में जो इत्तला है वो ये है कि वहाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम
हो चुका है और मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खुरम कैसे देखते हैं मुल्तान वर्सेस कराची? अब मुल्तान जो एक मैच लाहौर में खेली, अब मुल्तान यहाँ आ रही है, 5 मैचेस वो अपने होम ग्राउंड पर खेली, 4 मैचेस। सर सबसे पहला तो सवाल ये है कि पोलार्ड की जगह कल खेलेगा कौन, क्योंकि एक वो वाइड प्लेयर था जो 3 मैचों से कंसिस्टेंट था, वो भी चला गया, तो उसकी जगह कौन खेलेगा? और उसके नंबर पे उतने रन करना ये सबसे मुश्किल काम है। 6 नंबर खेल रहा है वो सर, कौन 6-7 नंबर कौन हो सकता है? मुख्तसर बताइए मेरे। देखिए फिलहाल तो कोई भी नजर नहीं आ रहा कंसिस्टेंट जिसका पोलार्ड परफॉर्म कर रहा है। हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने जाहिद महमूद को खिलाया, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो तो खैर खेले। अनवर अली को भी रन हुए, लेकिन ये देखिए उसने बैटिंग में बड़ा अच्छा किया। खिलाएं आप इनको, चांसेस दें। हाँ। ये ना हो कि अनवर ने अगर रन दे दिए, अगर तो उसकी वजह से मैच हार गए तो आपने नहीं, ठीक उसकी बैटिंग आपको नजर आई, फील्डिंग में अच्छा नजर आया, तो बॉलिंग में उसको जो छक्का लगाया कितना 100 कितने किलोमीटर का था? 109 किलोमीटर का होता है। कहीं अच्छा भी तो किया है ना। हाँ। एक इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? राफी हाशमी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी राफी साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेलकम करूंगा और खास तौर पर तनवीर भाई और खुरम भाई से क्वेश्चन है मेरा। जी बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं तनवीर भाई, इसीलिए लोगों को बुरा भी लगता है, जो सच बोलता है वो बुरा लगता है। अच्छा। मेरा सवाल था मेहरान मुमताज जो पेशावर ज़ल्मी में है इमर्जिंग प्लेयर, अभी तक उनको चांस नहीं दिया गया। आप देखें जो भी स्पिनर खेल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, और मेहरान मुमताज एक ऐसा लड़का है जो पाकिस्तान 16 से खेलता हुआ आ रहा है और परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, टॉप करता हुआ आ रहा है। अभी SNGPL में भी वो था, उसमें भी उसको पहले मैच में 4 आउट किए, उसको उन्होंने बेंच पे बिठाया। ठीक है, प्रीमियर लीग में भी बिठाया। और आपके सवाल का जवाब लेता हूं मैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरान मुमताज के बारे में सर, ये उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसका मैं बोल रहा था, इसको न्यूजीलैंड टूर पे जाना चाहिए था नवाज की जगह। फिर ऑस्ट्रेलिया पहले भेज दिया था, ऑस्ट्रेलिया को भी इसको भेजना चाहिए था, क्योंकि जब आप चेंज कर रहे हैं ना, तो देखिए नवाज अभी फॉर्म में नहीं है, आप उसकी जगह इस लड़के को खिलाएं। दूसरी बात, ये पूरा सीजन में परफॉर्म करके आ रहा है, फिर T20 में जिस तरह की इसने बॉलिंग की, नवाज कितने का बिका? $1,72,000। वो खैर बिका, वो तो उन्होंने उसकी लेवल ऐसी है ना, उसका कैटेगरी वो थी, वो एक अलग बात है, लेकिन मौका मिलना चाहिए। टैलेंटेड ऐसा प्लेयर है, अभी ये टीम में जाना बनता है। तनवीर, मेहरान मुमताज, हाँ ये वही है पेशावर ज़ल्मी वाला प्लेयर। मैंने उसको एक भी मैच नहीं खिलाया बेचारे को। देखिए खेलना तो चाहिए, अब हो सकता है शायद आगे के मैचेस में उसको मौका मिल जाए, लेकिन अच्छा है, फील्डर भी बड़ा अच्छा है, बॉलर भी बड़ा अच्छा है, हिट मार लेता है। लेकिन इस किस्म का जो प्लेयर है ना, वो जाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, ज़ियाउर रहमान। जी, क्या कहेंगे ज़ियाउर रहमान साहब रावलपिंडी से? आज गए थे आप? जी, आप आज बारिश लग गया ही नहीं है, टिकट नहीं मिला। अच्छा किया आपने। क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं फखर जमान के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ कि फखर जमान जो है वो आजकल फॉर्म में नहीं है। हाँ, तो अब क्या करें? अब तो उनके मैचेस भी आज एक उनका बारिश की नजर हो गया, अब उनके जो बाकी 3 मैचेस रह गए। जी, अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं, उसको स्क्वाड में लाना चाहिए या नहीं है? अच्छा ठीक है, आपका सवाल समझ गया हूँ। फखर जमान को स्क्वाड में होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के? नहीं, वर्ल्ड कप तो दूर है सर, अभी मैं जून में 2 से 3 सीरीज है, उसमें बहुत चीजें चेंज दिखेंगी आपको सर। क्या कहेंगे आप? देखिए अगर न्यूजीलैंड की टीम आएगी HBL PSL, देखिए अगर जबरदस्ती एडजस्ट करना ना तो फायदा कोई नहीं है। एक बंदा ओपनिंग करता है, उसके बाद आप उसको जबरदस्ती एडजस्ट करके चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, तो ये तो ओपनिंग कौन करेगा? तो बाबर और साइम अयूब करेंगे? जो भी कर रहा है। फखर जमान चौथे नंबर पे क्यों आ रहा है? हमेशा क्रिकेट में नीचे से ऊपर प्लेयर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ऊपर से नीचे प्लेयर उस टाइम आता है जिसको एडजस्ट किया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, फकर ओपनर था, इसको स्पेशली 4-5 नंबर खिलाया, इवन एक दफा तो 7 नंबर T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में वो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये गलत है, प्लेयर को बिगाड़ने वाली बात है। और दूसरी बात, ये प्लेयर पे इनफॉर्म आउटफॉर्म होता है, अभी उसका टाइम चल रहा है, अभी PSL में अपॉर्चुनिटी, आखिरी 2-3 जो मैच है इसमें अच्छी फॉर्म शो करे, क्योंकि आगे सीरीज में कंसीडर करेंगे, क्योंकि टीम से एकदम बाहर नहीं होता। इंटरनेशनल में इसकी फिर बेहतर परफॉर्मेंस है, PSL में बिल्कुल। पाकिस्तान का वो वाइड बैट्समैन है जिसने वनडे मैचों में 200 रन बनाए, डबल सेंचुरी जिम्बाब्वे के खिलाफ। अभी जो एक वो चल रहा है कि कौन ओपनर होगा, तो देखें फिलहाल साइम और बाबर अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, रिजवान नहीं हो सकता। रिजवान बाबर के साथ ओपनिंग तो ऑलरेडी कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से T20 में, ये दोनों नहीं। अभी पिछले मैच में, पिछली जो सीरीज थी कहाँ की, वो तो बोला गया था ना, हफीज भाई ने जाने से पहले ही बोल दिया था हम ये लेके जा रहे हैं, हम इस पे तजुर्बे करेंगे, उन्होंने ही बोला था, हमने तो नहीं बोला था।
तो बेसिकली अगर उस सीरीज से पहले देखा जाए तो ये दोनों ओपनिंग कर रहे थे, इसमें एक चेंज हो सकता है। फरहान कहाँ जाएगा फिर अगर उसने रन बोल रहा हूँ ना, यही मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 लड़के ऐसे हैं, अगर इन्होंने कर दिया जिस तरह ये कर रहे हैं तो थोड़ा फिर एक मुश्किल हो जाएगी। देखिए ये किसी के घर की टीम नहीं है, अगर एज अ ओपनर फखर जमान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, डोमेस्टिक भेजे वहां खेले, जाके दूसरों के ज्यादती ना करें। ठीक है, एक बात मुझे ये पता चली आज, अब पता नहीं यहाँ तक सही है गलत है, अमाद आलम जिनका कराची से ताल्लुक है, सुना है उनका पीएसएल में नाम नहीं आया कहीं भी, वो सुना है कहीं अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आलम भी तो अगर ये भी अमेरिका शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप क्रिकेट का हाल देख सकते हैं। इस पर हम मजीद कल बात करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।